गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आएंगे 7 से 12 ऑफ सितंबर के लिए। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टा अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो आप मुझे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो जस्टिस प्रेजेंट में क्या चल रहा है एरीज आपकी लाइफ में। 3 of Wands एंड 7 से 12 सितंबर के लिए आपकी लाइफ में क्या आ रहा है एरीज। 9 of Pentacles। सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी एरीज के लिए 7 से 12 सितंबर के लिए। टावर। यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगा एरीज के लिए। एंड हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है मेष राशि 7 से 12 सितंबर के लिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी एरीज के लिए। द सन। एंड फाइनल आउटकम क्या रहेगा मेष राशि के लिए 7 से 12 सितंबर के लिए। सो आप किसी स्कॉर्पियो, लियो और लिब्रा से डील कर रहे हो। पास्ट में आप कोई ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप जो भी कर रहे हो आपको लग रहा है कि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही है। प्रेजेंट में ऐसा लग रहा है आप आगे बढ़ रहे हो लेकिन कहीं ना कहीं वेटिंग मोड दिख रही है। फ्यूचर में आप मस्त सिंगल, इंडिपेंडेंट और बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो। आपके करियर पर हो सकता है आपका फोकस हो, ठीक है। सबसे बड़ी चैलेंज एक फ़ियर है आपके अंदर का, ठीक है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इस बात को लेके चल रहे हो कि चीज़ें पता नहीं कब ब्रेक हो जाएंगी, कब टूट जाएंगी आपकी लाइफ में, या कब बदल जाएंगी। चेंज और बदलाव और ट्रांसफॉर्मेशन का फ़ियर आपके अंदर दिखाई दे रहा है। एडवाइस में हम क्लैरिफाई करेंगे हिडन फैक्टर में। ऑब्वियसली आप अपना एफर्ट कर रहे हो जितना भी चाहे मर्जी, आप एग्जॉस्टेड हो, आप फ्रस्ट्रेटेड हो, बट आप एफर्ट कर रहे हो। ओवरऑल एनर्जी में आप बहुत क्लियर, पीसफुल और कंटेंटेड दिख रहे हो। एंड फाइनल आउटकम में किसी तरह की मैरिज कमिटमेंट काइंड ऑफ सिचुएशन आती हुई नज़र आ रही है। ओके, सो पास्ट में मेष राशि आपके लिए जस्टिस क्यों है हम देखेंगे। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पास्ट में आप कॉन्टिन्यूसली एक वेटिंग में दिख रहे हो बिटवीन 2 पीपल, 2 सिचुएशन, 2 डिसीजंस और मे बी 2 एनर्जीज, ठीक है। और जिसकी वजह से आप कुछ ऐसे चीज़ें कर रहे हो जो आपको लग रहा है कि करना ठीक है, ठीक है। प्रेजेंट में 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। 10 ऑफ सोर्ड। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं थोड़े से मेंटली एग्जॉस्टेड और बिट्रेड काइंड ऑफ एनर्जी में। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई एंडिंग हो रही हो, ठीक है। और मैं देख रही हूँ कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो आप, और जैसे जैसे समय बीत रहा है, आप कहीं ना कहीं मेंटली फिर से सफ़र कर रहे हो और फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हो। या सो आप साइलेंटली, सीक्रेटिवली अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश कर रहे हो, इंडिपेंडेंट रखने की कोशिश कर रहे हो, इंजॉय करने की कोशिश कर रहे हो, इवन दो कि आपको कोई आइडिया नहीं है कि आगे क्या होगा, ठीक है। सबसे बड़ी चैलेंज में टावर क्यों है। या सो आप लगातार एक कंफ्यूजिंग मोड में हो बिकॉज ऑफ द चेंज, बिकॉज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन और बिकॉज ऑफ द चैलेंजेस जो भी आप लोग फ्रीक्वेंट बेसिस पे सफ़र कर रहे हो। इसकी वजह से आपको थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, आपके पास क्लैरिटी नहीं है, और ये सारी दुविधाएं आपको स्ट्रेस दे रही हैं थोड़ा सा, ठीक है।
लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर रहेगा जिसकी वजह से आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। लाइक आपका एक ब्यूटीफुल कनेक्शन जहाँ पे आप दोनों एक सोलमेट कपल की तरह दिख रहे हो, बहुत स्ट्रॉन्ग डीप कनेक्शन है और आप बहुत होपफुल हो, पॉजिटिव हो, और बस यही चीज़ें आगे बढ़ने के लिए काफ़ी हैं। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? सो ऐसा लग रहा है कि इवन दो आप एफर्ट कर रहे हो बट आफ्टर सम टाइम आपके ऊपर जो प्रेशर है आप उसको बिल्कुल ड्रॉप कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं किसी भी तरह का प्रेशर कैरी नहीं कर रहे हो सितंबर मंथ में। ठीक है, द सन यहाँ पे क्यों आया है एरीज़ के लिए? सो ऐसा लग रहा है कि इवन दो कुछ चीज़ों को लेके आप थोड़े बहुत डिसअपॉइंटेड हो सकते हो बट ओवरऑल तरीके से आप बहुत ज़्यादा क्लियर, हैप्पी और पीसफुल एनर्जी में दिखाई दे रहे हो एरीज़। ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है एरीज़ के लिए? सो ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कमिटमेंट, मैरिज, ये सारी चीज़ें आ रही हैं लेकिन फिर भी आप किसी भी तरह के बहुत रश नहीं पाल रहे हो या रैशनल कोई डिसीज़न नहीं ले रहे हो, आप पेशेंस लेके चल रहे हो। सो आप पाइसेस, सजिटेरियस, लियो, एक्वेरियस, लीब्रा से डील करते हुए नज़र आ रहे हो प्रोमिनेंटली। दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज़। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।